जो झारखंड में चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सभी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए शिद्दत से काम कर रही है और हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में कोई भी कोर कसर नहीं रखेंगे। अभी झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है। ये भारतीय स्तर पर चौथे चरण का चुनाव है, लेकिन झारखंड में आज चुनाव हो रहा है 4 लोकसभा क्षेत्रों में। चारों लोकसभा क्षेत्र जो है वो सुरक्षित क्षेत्र है। एक तो पलामू वो एससी क्षेत्र है, बाकी खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा एसटी क्षेत्र है। अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें इंडिया गठबंधन के लोगों की बढ़त है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों के देश की विशेषता है कि विविधता में एकता। पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अधिकृत 22 भाषाएं हैं, लेकिन 3000 तरह की बोलियां हैं। तरह तरह का रहन सहन है, खान पान है। और मोदी जी इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं 1 अरब 40 करोड़ लोगों का। लेकिन छिंदवाड़ा के बाद से उनका जो व्याख्यान चल रहा है मंचों पर, वह प्रधानमंत्री के पद की हैसियत से बिल्कुल निम्न स्तरीय का भाषण है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और चुनाव की आचार संहिता के अनुरूप नहीं है। धर्म के आधार पर अलगाव करना, इसकी इजाज़त संविधान हमको नहीं देता है। धर्म के नाम पर चुनाव में वोट मांगना, यह सामान्य नागरिक भी जानते हैं कि यह उचित नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक जगह भाषण दे रहे हैं, नफ़रत का भाषण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू औरतों से मंगलसूत्र छीन करके और उन औरतों को दिया जाएगा जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, मुसलमान, उनको दिया जाएगा। ये बात वो कहाँ से ला रहे हैं? यह बात वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम में विभाजन हो और हमको वोट मिले। तो वोट को प्राप्त करने के लिए वो देश को तोड़ने में भी कहीं से कोई कमी नहीं कर रहे। हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा कराया जाए, उनको घृणा का भाषण देने से रोका जाए। चुनाव आयोग को जब हम लोगों ने शिकायत की, हमारे शीर्ष नेताओं ने, तो उन्होंने शिकायत का जो आवेदन था उसको बीजेपी के अध्यक्ष के पास रोक दिया। अब आप हमको बताइए कि बीजेपी के अध्यक्ष की यह मतलब ताकत है कि प्रधानमंत्री को रोके? संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग को ही यह ताकत है कि वह रोक सकता है। श्री नड्डा जी तो नरेंद्र मोदी के आगे एकदम बौने हैं। वो भले ही अध्यक्ष हो, लेकिन उनका कोई भी अनुशासन प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर काम नहीं करता है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हर एक जगह बोलते हैं। लेकिन आज जो स्कैम आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उनके ही कैबिनेट के वित्त मंत्री सीतारामन हैं, जिनके पति हैं प्रभाकरन जी, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उनका कहना है कि यह जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और प्रधानमंत्री जी इसके नायक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं प्रभाकरन जी जो वित्त मंत्री के पति हैं। और उनका ये कहना है कि मोदी जी इस बार सरकार नहीं बना सकेंगे, वो 200 सीट से ज़्यादा पार नहीं कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आप अपने वित्त मंत्री को पकड़िए कि उनके पति आपके खिलाफ क्यों अफवाह फैला रहे हैं कि आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और इस भ्रष्टाचार को उजागर किया वाई चंद्रचूड़ ने, जो इस देश के प्रधान न्यायाधिपति हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी भी गलत तरीके से
कानून बना करके गोपनीय तरीके से चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और गोपनीय तरीके से उन्होंने यह चंदा प्राप्त किया। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोडिंग की, कौन चंदा देगा, कौन किसको चंदा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें गोपनीय हो गई। तो ये जो है सो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है। फिर प्राइम मिनिस्टर्स फंड में कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये कोई इस पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं। वाई.बी. चंद्रचूड़ के पक्ष में 600 सीनियर एडवोकेट उनके समर्थन में निकले और बोले कि प्रधान न्यायाधीश महोदय, आपके साथ हम लोग हैं, आप डट करके अपना न्यायिक फैसला दीजिए। और देश के इतिहास में पहली बार जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जजेज को यह पत्र लिखा कि आप लोग निडरता से जजमेंट दीजिए, किसी दबाव में मत आइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। रोज़गार तो दिया नहीं, सिर्फ जय श्री राम का नारा दिया। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ 338 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए विज्ञापन निकला इसी वर्ष, और इसमें आवेदन आए 23 लाख आवेदन आए 350 पदों के लिए, जिसमें MBA पढ़े लिखे, BA MA सब लोग आए। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो तथ्यात्मक आंकड़े हैं। आप जो है सो देश, अभी हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो मानव विकास सूचकांक में 143वां नंबर है, यानी मनुष्य कितना विकसित हुआ। आदमी जब विकसित होगा तभी ना विकास का मतलब है। यदि हम बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दें और नीचे जो भीख मांगने वाला आदमी है उसके हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो देश को हम विकसित नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का विकास ही विकास का पैमाना है। इस मामले में हम दुनिया में 143वें हैं। तो मोदी जी आखिर ये जो दावा कर रहे हैं, आप उनके MP जितने भी खड़े हैं, तो वो बोलते हैं कि मोदी जी ही बताएंगे, हम मोदी जी को वोट दीजिए, हम काम करेंगे। यानी एक तू ही धनवान है मोदी, भाजपा में बाकी सब कंगाल। माने जो उम्मीदवार है वो बोलता है चाचा बताएंगे, अब्बा बताएंगे। चाचा अब्बा मोदी जी हैं, आप क्या करेंगे वो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो यही है, हम अपील करते हैं चतरा की जनता से कि इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, और यहाँ पर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं KN त्रिपाठी जी, उनको वोट करें। और हमारे जो RJD के लोग हैं वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अभी तुरंत हमारे माननीय मंत्री जी और यहाँ के अध्यक्ष, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था कुंदा में, तो वो गए। तो हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ भी अच्छी तरह से जीतेंगे। और आज झारखंड के प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा है उसके रुझान भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। पलामू में तो आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत थी। मैं पलामू का इंचार्ज था, 10 दिन वहाँ था मैं चुनाव में, और लौटा हूँ। अभी हमने पूछा तो अभी हम लोग 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। डाल्टनगंज में भाजपा को कुछ वोट मिला है, कुल मिला करके हम आगे हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे सारे प्रांत के नेतागण हैं। अर्जुन यादव जी हैं, हमारे मनोज पांडे जी हैं, आबिद अली जी हैं। आबिद अली जी तो मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, और पांडे जी अभी हमेशा यहाँ आते रहेंगे। राज्य पार्टी की ओर से यहाँ चुनाव अभियान समिति के यह संयोजक हैं। तो यहाँ के लोगों को सहायता देने के लिए राज्य स्तर पर भी हमने पार्लियामेंट्री अभियान समिति का गठन किया है। तो यही कहना था। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पिछले दिनों सर राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ फुटअव्वल किए राज्य में, सब ठीक हो गया? ये फुटअव्वल तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में जब कभी हो जाता है, लेकिन जब नाव बाढ़ में चलता है
और नाव डूबने की स्थिति रहती है तो सभी तरह के लोग नाव को बचाने में रहते हैं। तो अभी जो है सो देश की नैया एकदम बाढ़ में फंसी हुई है। मोदी जी आएंगे तो संविधान ख़त्म करेंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे। उनके 5 नेताओं ने कहा है जो चुनाव लड़ रहे हैं। वो नागपुर के जो हमारे श्रद्धेय वहाँ के गुरु जी हैं, उन्होंने हाँ आरएसएस के लोग, तो आरएसएस का भी मैंने कुछ अध्ययन किया है। तो वो शुरू से वर्णवादी व्यवस्था, यानी जो सनातनी व्यवस्था है कि जन्मना नीच और ऊंच होगा, तो इस जाति प्रथा को कायम रखना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ऐसी कल्पना की थी, जो आज़ादी के हमारे योद्धा थे, कि हम आरक्षण दे करके जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाएंगे। मोदी जी का भाषण एक जगह हमने सुना है, वह श्रेष्ठता को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यदि सभी श्रेष्ठ आगे बढ़ेंगे तो जो सदियों से दबाए हुए लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज़ादी के सेनानियों ने अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया। और यदि संविधान नहीं रहेगा तो निश्चित है कि ना हम रहेंगे ना आप पत्रकार रहेंगे। आपको ऊपर से जो हंटर मारेगा वही आप कहेगा। तो ऐसे भी अभी मोदी जी 400 बोलते हैं हम पार करेंगे, तो संसदीय जनतंत्र की जो 4 खंभे हैं उनको वो डेड बना देंगे, 100 बना देंगे। 400 का मतलब 4 डेड बॉडी। हम 1984 में राजीव गांधी ने 400 पार किया था, 402। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इस देश में लहर थी कांग्रेस की, और 402 लोग आए, तब भाजपा 2 सीट में थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के 28वें या 29वें प्रधानमंत्री, और इसके बाद 50 प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उनके पिताजी की बपौती नहीं है कि वो हमेशा प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देश की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही प्राइम मिनिस्टर होगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एच.डी. दवे गौड़ा, कितने प्रधानमंत्री बने। तो आगे भी ये हम लोग की तरफ कहावत है, कौवा का लोल पीता है जो जीव वो अमर हो जाता है। तो ये माननीय मोदी जी अमर नहीं है। वो यदि जनता का आशीर्वाद ख़त्म हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएंगे, डाउन में आ जाएंगे। आज जी जिनपिंग और पुतिन, चीन और रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे और चुनाव भी होगा। तो मोदी जी ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, कल वो कह दें कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। आज तो ब्राह्मण और महरा को एक ही वोट है, गामा पहलवान को और सिखिया पहलवान को एक ही वोट है। तो ये एक वोट बाबा साहब भीमराव ने दिया, जिनके कारण पहलवान जो उम्मीदवार है वो भी दरवाजे पर जाते हैं कि हमको वोट दो। ये ख़त्म हो जाएगा तो आम नागरिकों की हार हो जाएगी। इसलिए ये चुनाव जनता लड़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हार का सामना करना पड़ेगा, ये हमारा विश्वास है। लड़ते हैं। अभी परसों हमने पढ़ा कि गोड्डा में प्रदीप यादव और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, दोनों में हाथापाई हो गई। तो हाथापाई होना स्वाभाविक है, हमारा किसी बात से झगड़ा हो जाए। लोकतंत्र में मारपीट का कोई जगह नहीं है। फिर भी कर रहे जो हैं। मोदी जी बोल रहे हैं उसका तो एक कतई जगह नहीं। मारपीट तो कोई लड़ जाता है यहाँ, आप अब लड़ जा सकते हो, हैं। ठीक है। अरे अभी आपका चश्मा हम छीन लें तो लड़ाई कीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री संविधान के प्रमुख हैं, वो भाषण दे रहे हैं हिंदू महासभा के एक मोहल्ले का। लगता है कि हिंदू महासभा के कोई साधारण टीका उका लगैले जो लोग रहता है, हिंदू राज लावेंगे। हिंदू राज लावेंगे, हिंदुओं के बाप का देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबका देश है। सबका लहू यहाँ की मिट्टी में गिरा है। तो ये
वर्णवादी व्यवस्था वाले कोई बना देंगे हिंदुस्तान को नरक। जितने भी समाज को सुधार के आंदोलन हुए हैं वो सब अपर कास्ट के लोगों ने किया है। विवेकानंद जी कास्ट थे, और जितने भी राजा राम मोहन राय से लेकर के हिंदू सभा, हिंदू की कुरीतियों के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाया वो सब अपर कास्ट थे। तो अपर कास्ट का योगदान हिंदू को बराबर लाने में, जन्मना ऊंच नीच को ख़त्म करने में बहुत भारी रहा है। हमारे बगल में मनोज पांडे जी ब्राह्मण, तो ये डी क्लास्ट ब्राह्मण, ये पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, आरक्षण के जुलूस में रहते हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोगों ने जुलूस निकाला रांची में, उसमें आगे थे। तो सवाल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नहीं है, सवाल है कि जो जन्मना नीचे है उसको ऊपर उठाओ। ये इंडिया गठबंधन, और मोदी जी का कहना है कि जो जन्मना ऊपर नीचे है इसको रहने दो। मनुवादियों और संविधानवादियों के बीच में यह चुनाव, देशभक्त और अंधभक्त लोगों के बीच में चुनाव। और कुछ पूछना है तो पूछिए। अच्छा सर, आरजेडी तो रांची में मांग कर रहा है सीट के लिए, मांग करना में लड़ाई आती है। मांग करना कोई गैरवाजिब है? गैरवाजिब नहीं है। अरे गैरवाजिब नहीं है। आरजेडी तो फिर कांग्रेस वाले क्यों चलाए डंडा लाठी? ये तो हमारे बस की बात नहीं है। ये तो उस दिन हम भी थे, सुना कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके लिए हमको जिम्मेवार मानते हैं तो आप FIR कर सकते हैं, लेकिन हम तो जिम्मेवार है नहीं, हम जिम्मेवार नहीं ना हैं। और टिकट यहाँ जो मिला है वो दिल्ली से मिला है, दिल्ली में गठबंधन बना हुआ है, वहाँ से जो उम्मीदवार आए हैं आरजेडी का वही उम्मीदवार है। KN त्रिपाठी आरजेडी का उम्मीदवार है। आरजेडी तो सर मांग कर रही थी, मांग करना तो कोई बुरी बात नहीं था, लाठी उठी चलवा दिए कांग्रेस वाले। तो क्या कह रहा है कि अच्छी बात है लाठी चलाना? हम कह रहे हैं क्या? लाठी चलाना, किसी को पटक देना, किसी को मुक्का मार देना, किसी को पेट में लात मार देना कोई अच्छी बात है क्या? हमसे काहे पूछ रहे हैं? हम कर रहे थे क्या झंझट, या आप नहीं कर रहे थे? आप लड़ाई झगड़ा के खिलाफ के पत्रकार हैं, शांति चाहते हैं इस देश में, इसलिए आप भी भाजपा को नहीं चाहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये सर, जब नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोल दिए तो आपको तकलीफ क्यों लगा? जय श्री राम बोलने से क्या तकलीफ है? नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं है कि जब तुलसीदास जी रामायण लिखे तो उनको रहीम लिख करके भेजे कि तुलसीदास मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम, तुर्कही प्रगट कुरान। तो रहीम तो मुसलमान थे, वो काहे लिखे रामायण की तारीफ? अमामा इकबाल ने लिखा कि है राम के वजूद पर हिंद को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो वो तो मुसलमान थे। हिंदू मुसलमान करके करते हैं। आप सवेरे उठते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, दिन भर बैठ के राम राम कीजिएगा तो आपके पेट में अनाज चला जाएगा क्या? अरे ईश्वर तो इबादत की चीज़ है। वो अपने ही देश में अपने देश के नागरिकों के साथ युद्ध किए हुए हैं, लाठी डंडा लेके हाफ पैंट पहन के मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, आप उसी के खिलाफ युद्ध कीजिएगा। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, चीन का नाम नहीं लेते हैं। सर ओबीसी भी तो बहुत बोलता है हिंदू के विरुद्ध में, उसका नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन ओबीसी? वो ओबीसी मुस्लिम करते हैं, उनके विरुद्ध क्यों नहीं तो बोलते हैं? हम क्या करें? अब कोई परमाणु बम बना रहा है तो बोलिए राणा जी काहे परमाणु बम बना रहा है? तो हमारे बाप का औकात है कि बोले? अब वो वैसे ही बोल रहा है तो हमसे पूछ रहे हैं। जैसे मोदी जी राम राम करते हैं, जय श्री राम करते हैं, तो उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। न्यूटन के गति का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समानांतर प्रतिक्रिया होती है। यदि हम आपको रे बोलेंगे तो आप हमको बे बोलिएगा। मुसलमान हैं, आप उनको आहत कीजिएगा तो वो भी बोलेगा। गिरिडीह में हमने 1000 बात कहा, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया कुछ बच्चों ने। उनको रोकना है ना कि उनको कत्ल कर देना है, समझाना है ना। कत्लेआम तो पॉलिसी नहीं है आपका। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश था। भारत से पाकिस्तान बन गया। उस घृणा की राजनीति को चला करके
एक और बनाइएगा हिंदुस्तान में अब डिवीजन। 370 इसी के लिए समाप्त किया गया ना सर, कहाँ से? एक हो जाए कानून। कश्मीर में 370 जो समाप्त किया गया तो उसी के लिए किया कि किसके लिए? इसके लिए पूरे देश में एक एक कानून। देश एक कानून। तो 370 समाप्त किया, इनका पॉलिटिकल एजेंडा है किएगा। अब धारा 370 हटा दिए, तो हटा दिए तो आप हटा दिए, हम लोग आवेंगे तो पुनर्विचार करेंगे, आपकी पॉलिसी है। आप आज पत्रकार हैं न्यूज़ 11 के, कल आप चल जाइएगा ANI में, तो ANI की जो नीतियां हैं उसके बारे में ना पूछताछ कीजिएगा। देखिए